बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से पाठ। साधो मन का मान त्यागो। समवेत सामरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप लोग अभी रामचरितमानस का पाठ सुन रहे थे। रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है। उसमें सभी प्रकार के ज्ञान का समावेश है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समझाने की कला इतनी अच्छी है कि वे एक रूपक के माध्यम से आध्यात्मिकता को सरल रूप से प्रकट करते हैं। अभी आप लोगों ने मानस रोगों की चर्चा सुनी। मानस रोग कछुकमय गाये, है सबके लख विरलन ही पाए। मानस रोग का अर्थ है मन के रोग। जैसे तन के रोग के लिए डॉक्टर होते हैं, उसी तरह मन के रोगों के भी डॉक्टर होते हैं। तन के रोग सर्दी, खांसी, बुखार आदि और मन के रोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि हैं सबके, लेकिन इसको बिरले ही देखा समझ पाते हैं और इससे बच भी बिरले ही पाते हैं। काम ने किसको बदनाम नहीं किया। बड़े बड़े वीरों पर इसका शासन प्रभुत्व है। देव, यक्ष, गंधर्व, खर्ग सबको प्रभावित करने वाला, सबको अपनी मुट्ठी में रखने वाला काम है। रावण काम के कारण आज भी बदनाम है। क्रोध आदमी को अबोध कर प्रतिशोध की भावना उत्पन्न करता है। लोभ मन में क्षोभ उत्पन्न करता है। मोह क्या नहीं करता है। आदमी मोह के कारण अंधा हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोहन अंध किन्ह की केही, को जग काम न चावन जेही। तृष्णा केही न किन्ह बौराहा, केही कर हृदय क्रोध नहीं वहा। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन्ह कर हुनर न कबनियो ओरा। आदि ये सब मानस रोग हैं। हम दूसरे को तो समझाते हैं कि ये रोग हैं, इनसे बचना चाहिए, लेकिन हम स्वयं इन रोगों से ग्रसित होते हैं। सुनिय गुनिय समुझिय समुझाइय, दशा हृदय नहीं आवे। हम दूसरे को समझाते हैं, लेकिन वैसी स्थिति हमारी बन नहीं पाती है। मान के अभिमान में पड़कर क्या नहीं करते हैं, अपनी जान तक गंवा देते हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, साधो मन का मान त्यागो। हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, पाखंड अरु अहंकार त्यजी, निष्कपट हो अरु दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं, मान मणि को यो तजे, जस तेली पीना रे। कोल्हू में सरसों देकर पेरते हैं, सरसों से तेल निकाल लेते हैं और खल्ली फेंक देते हैं। जैसे लोग खल्ली को फेंक देते हैं, उसी तरह मान रूपी मणि को फेंक दो। जब तक मान का अहंकार घट के भीतर में घर किए हुए हैं, तब तक अंधकार ही अंधकार रहेगा, कुछ सूझेगा नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, आंधरी आँखी सूझत रहे नाही, थे पड़े अंध अचेत है। करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल अचेत है। विवेक दृष्टि से हीन होने के कारण हमें कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता था। हम अज्ञानी बनकर बेसुध पड़े थे। गुरुदेव ने कृपा करके हमें साधना की युक्ति बतलाई, जिसके अभ्यास से हमारी बेहोशी मिट गई, अर्थात चेतन जागृत हो गई और अंतर्दृष्टि खुल गई। जिसकी दिव्य दृष्टि खुलती है, उसे अंतर का मार्ग मिलता है, अंतः प्रकाश मिलता है।
तभी विकारों का नाश होता है। सिर्फ लंबा लंबा प्रवचन कर लेने से ही मानस रोगों से हम मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होना मामूली बात नहीं है। राम कृपा नाशहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। गोस्वामी तुलसीदास जी। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक इन रोगों का नाश नहीं होगा। क्या उनकी कृपा अभी नहीं है? अभी भी है, तो फिर नाश क्यों नहीं हो रहा है? जब तक अपने को कृपा पात्र नहीं बनावेंगे तब तक कृपा नहीं मिलेगी। सूर्य का किरण किसी पर कम किसी पर अधिक नहीं, सब पर समान रूप से पड़ती है। लेकिन सूर्य की किरण जब मिट्टी पर पड़ती है तो उसमें कोई चमक नहीं आती। जब पानी पर पड़ती है तो वहाँ चमक आ जाती है। शीशा पर इतनी तेज रोशनी होती है कि हम उस पर आँख टिका नहीं सकते। मिट्टी में मैल भरी पड़ी हुई है, इसलिए उसमें चमक मालूम नहीं पड़ती है। पानी में मिट्टी से कम मैल है, इसलिए उसमें कुछ चमक मालूम पड़ती है। और कांच बिल्कुल साफ है, इसलिए उस पर तेज रोशनी मालूम पड़ती है। उसी तरह से जिसका हृदय जितना साफ होगा उसके अंदर उतना प्रकाश होगा। जब तक अपन हृदय को साफ नहीं करेंगे तब तक ईश्वर का तेज हमारे अंदर नहीं आ सकेगा। इसलिए संत तुलसी साहब कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। सद्गुरु मिल जाने पर भी अगर उनकी बातों पर हमें विश्वास नहीं है तो हमारा कल्याण नहीं, सर्वनाश ही होगा। सतगुरु रूप वेद के वचन पर विश्वास कर तदनुरूप चलेंगे तब भवरोगों से मुक्त होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सतगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। भगवान शंकर को वर रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती तपस्या कर रही थी। भगवान शंकर को जब मालूम हुआ तो भगवान शंकर ने सोचा, वह मुझको पति बनाना चाहती है, मेरे प्रति कहाँ तक उसकी श्रद्धा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा कि जाकर पार्वती कोई परीक्षा लो। ऋषि मुनि लोग पार्वती के पास गए और कहा, अरे किसके लिए तुम तपस्या कर रही हो? महादेव के लिए। उसको तो अपना कुछ है ही नहीं, घर तक का पता नहीं है, क्या खाएगा क्या पिएगा कैसे रहेगा कोई ठिकाना नहीं। अगर तुम भगवान विष्णु के लिए तपस्या करो तो तुम्हारा भरण पोषण ठीक से करेंगे, क्योंकि वे तीनों लोकों के पालनहार हैं। शंकर के पास सब चीज़ों की कमी ही कमी रहेगी, विष्णु के पास सब चीज़ें भरपूर है, इसलिए उनको प्राप्त करने की तपस्या करो। पार्वती के गुरु नारद मुनि थे। नारद जी ने पार्वती को समझा दिया था कि तुम शंकर की तपस्या करो। इसलिए पार्वती कहती है, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, वरों शंभु न तो रहो कुमारी। एक दो जन्म की बात नहीं, अगर करोड़ों जन्म तपस्या करते करते बीत जाए तब भी मैं शंकर को ही चाहूँगी। आप कहते हैं कि महादेव के पास कुछ नहीं है, वे सब अवगुणों से भरे हैं और विष्णु सब गुणों की खान हैं। लोग विष्णु की प्रशंसा करते हैं, विष्णु सकल गुण धाम है, लेकिन जाके मन रम जाही से ताही ताही से काम। भगवान विष्णु ने कितने भी गुण क्यों न हो, उनके गुण रहे उनके पास, लेकिन मेरा मन शंकर में रमा हुआ है, मुझे तो शंकर ही चाहिए। गुरु के वचन प्रतीत न जाके, सपने हो सुख सिद्धि सुलभ न ताके। जिनको अपने गुरु के वचन में विश्वास नहीं है, उनको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती है। गुरु के वचन पर विश्वास नहीं रखने का परिणाम क्या होगा? गुरु गए कह के और चेला मुए बह के। गुरु क्या कह गए हैं हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। पढ़ते रोज हैं लेकिन करते नहीं हैं, सिर्फ
तोता रटंत से क्या होगा, कुछ कीजिए भी। मानस रोगों के वेद संत सद्गुरु हैं, उनके वचन पर विश्वास कीजिए और संयम कीजिए। डॉक्टर दवाई और संयम दोनों बता देते हैं। हम दवाई लें और खाने पीने का परहेज नहीं करें तो क्या लाभ होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति भगति संजीवन मुरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। रघुपति की जो भक्ति है वही संजीवनी बूटी है। वैद्य लोग दवाई के साथ अनुपान भी बतलाते हैं, उसका अनुपान है अटल श्रद्धा। गुरु जो कह दिए वह पानी की लकीर नहीं, पत्थर की लकीर की तरह नहीं मिटने वाली है। पानी की लकीर तो मिटने वाली होती है। गुरु के बताए मार्ग पर श्रद्धा भक्ति से साधना करेंगे तो क्या होगा। गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, यही विधि भले ही सब रोग न साही, नाही तक कोटि जतन नहीं जाही। इसलिए हम लोगों को गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। उन्होंने जो क्रिया बतलाई है उसे निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। अपने मन को मान बढ़ाई की ओर नहीं ले जाना चाहिए। अगर मान बढ़ाई की ओर ले जाएंगे तो मूल बात को भूल जाएंगे। गुरु के वचन पर अटल रहना चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। महर्षि में ही पदावली। अपने मन को पंच विषयों से पंच पापों से अलग करके रखना चाहिए। झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार, जो इन पंच पापों का त्याग करेंगे उसी को भगवत चरण में अनुराग होगा और उसी का कल्याण होगा। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि। ओम। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में दिनांक 4/2/2007 ईस्वी को अपराह्न काल में हुआ था। शांति संदेश अप्रैल 2007 ईस्वी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।